नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कोडरमा के खूबसूरत पंचखेरो डैम ने 8 जिंदगियां ली। दर्दनाक नाव हादसे ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। एनडीआरएफ की ओर से चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी को बचाया नहीं जा सका, बल्कि पानी में डूबे 8 में से 6 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। पंचखेरो डैम बना मौत का डैम। हादसे ने बुझाए कई घरों के चिराग। एनडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन से टूटी उम्मीदें। पानी से लबालब पंचखेरो डैम में एनडीआरएफ की बोट दिन भर दौड़ती भागती रही और डैम के किनारे जुटी भीड़ उम्मीद के साथ डटी रही। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई, वैसे वैसे हर एक उम्मीद टूटती चली गई। डैम का चक्कर लगाकर जब भी एनडीआरएफ की बोट किनारे की ओर लौटती, किसी अपने का शव देखकर परिजनों की चीख पुकार मच जाती। मौत का डैम बन चुके पंचखेरो डैम ने कई परिवारों के चिराग को बुझा दिया। कई मां से उनके बेटे छीन लिए तो कई महिलाओं का सुहाग उजाड़ दिया। सुबह से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटे तक लगातार चलता रहा, पर सिवाय दुख और दर्द के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पंचखेरो डैम की प्राकृतिक सुंदरता कभी सैलानियों को लुभाती थी, लेकिन दर्दनाक नाव हादसे ने पंचखेरो की सुंदरता पर बदनुमा दाग लगा दिया। नाव के साथ डूबी 8 जिंदगियों ने उनके परिवारों को हमेशा के लिए गम के सागर में डुबो दिया। बिना सेफ्टी के चल रही नावों ने कोडरमा जिला प्रशासन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो डैम के किनारे बैठकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे आला अफसरान इन सवालों से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। सर, अब इस बीच में जो नाव से लोग डूबे थे उस नाव को भी बाहर निकाला गया है, जिसे पुलिस के द्वारा जब्त करता देखा गया है। सर, तो आगे क्या कुछ कार्रवाई करने के मूड में पुलिस है? इसमें जो कानूनी कार्रवाई है हम लोग आगे करेंगे। पंचखेरो के दर्दनाक हादसे में हमेशा के लिए अपने को गंवा चुके परिजन दुख के सागर में डूबे हुए हैं, तो कोडरमा जिला प्रशासन सिवाय कागजी खानापूर्ति के और कुछ भी करता नजर नहीं आ रहा है। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। और रांची के रिम्स में मरीजों को तो स्ट्रेचर नसीब नहीं होता, पर व्हील चेयर पर सामान जरूर ढोए जाते हैं। बड़ी उम्मीदों के साथ जब झारखंड के दूर दराज से गरीब मरीज रिम्स की चौखट पर कदम रखते हैं, तो सिवाय ना उम्मीदी के उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। रिम्स की कड़वी हकीकत। गोद में मरीज, व्हील चेयर पर सामान। मरीजों का भगवान ही मालिक। जी हां, ये झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की कड़वी तस्वीर है, जहां बेकार के सामानों को ढोने के लिए तो जरूर व्हील चेयर मिलता है, पर गंभीर रूप से बीमार मरीजों को गोद पर उठाकर अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। इन परिजनों की बेबसी देखिए। ये मरीज अपने पैरों पर चल फिर नहीं सकते। इन्हें अस्पताल के अंदर ले जाने के लिए एक अदद स्ट्रेचर या व्हील चेयर की सख्त दरकार है, पर स्ट्रेचर है कहाँ? व्हील चेयर पर तो जनाब गठरी ढो रहे हैं, तो भला इन मरीजों को कहाँ से व्हील चेयर नसीब होगा? मजबूर परिजन इन्हें गोद में उठाकर डॉक्टर साहब के पास ले जा रहे हैं। राजधानी रांची में रिम्स की हालत दिन ब दिन सुधरने की जगह बद से बदतर होती जा रही है। बता दें कि सुविधा जिस हाथ बढ़नी चाहिए वही सुविधा घटती चली जा रही है। जहां पे आप देखेंगे मेरे सामने क्रिटिकल मरीज है जो अभी जांच के लिए जा रही थी, पर इनको स्ट्रेचर और व्हील चेयर नहीं मिला। इस वजह से इन्हें आधी रास्ते में ही जमीन पर बैठना पड़ गया। यही एक दृश्य नहीं, काफी दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मरीजों को उनके परिजन गोद में उठाकर लेकर जा रहे हैं और उनके पास स्ट्रेचर नहीं है। जहाँ की सुविधा एकदम, आप देखेंगे इनकी तकलीफ खुद झलक रही है। आप जांच के लिए जा रही थी ना दीदी? तो रास्ते में बैठ गई? क्या हुआ दीदी? जाना नहीं सक रहा है, पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, सब कुछ में दर्द है। इसका ब्लड उलट सब कुछ जमा है। अब ऑपरेशन में ले जा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? डॉक्टर बोली स्ट्रेचर ला रहे हैं, नहीं लाई? कहाँ लाए? नहीं लाया। पूरे झारखंड से गरीब और बीमार मरीज बड़ी उम्मीद के साथ रिम्स आते हैं, पर यहाँ आकर उन्हें सिवाय निराशा और नाउमीदी के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। इनमें से कोई मरीज लकवे का शिकार है, किसी का पैर टूट गया है, कोई चलने फिरने में असमर्थ है, पर सबसे बड़े अस्पताल में आकर उनका मर्ज और ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर तक पहुँचने से पहले ही उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। डॉक्टर बाबू का दरवाजा खटखटाने के लिए परिजनों के गोद और कंधे पर सवार होना पड़ता है। परिजन लाचार हों तो भगवान ही एकमात्र सहारा है।
यही हालत है यहाँ पर। परिजन खुद परेशान, उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। ऐसे में सुविधा जो है उनको नहीं मिल पाती है और इस हालत में कई मरीज जो हैं काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करते हैं और अपने जो बीमारी है, पीड़ा है, उससे कई ज़्यादा सुविधा ना होने के वजह से परेशान नजर आते हैं। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में झारखंड के विपक्षी दलों में एक बार फिर से बिखराव नजर आया। जेएमएम का समर्थन मिलने से गदगद बीजेपी ने नए सत्ता समीकरण के संकेत दिए तो कांग्रेस ने गठबंधन सरकार पर किसी तरह के खतरे से साफ इनकार किया। पर एनसीपी विधायक कमलेश सिंह की क्रॉस वोटिंग ने सबको चौंका दिया। राष्ट्रपति चुनाव में टूटा विपक्ष, बीजेपी जेएमएम में बढ़ी नजदीकी, एनसीपी विधायक ने की क्रॉस वोटिंग। जी हां, ये झारखंड से एनसीपी की एकमात्र विधायक कमलेश सिंह हैं, जिनके सबसे बड़े नेता शरद पवार ने ही यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार बनाया था। पर अपने नेता के बजाय कमलेश सिंह ने अंतरात्मा की आवाज ज्यादा सुनी और बीजेपी की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नाम पर वोट दे दिया। काम अपने अंतरात्मा की आवाज़ों पर भी करना चाहिए। पार्टी का काम अलग है, ये अपना अलग है। इसलिए जो हमारा उचित लगा और जो सही था, झारखंड के हित में जो अच्छा था, वह निर्णय हमने लिया और हम द्रौपदी मुर्मू जी को अपना। एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने तो किनारा किया ही, झारखंड में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही जेएमएम ने भी ना तो सहयोगी दल कांग्रेस का साथ दिया और ना ही विपक्षी एकजुटता दिखाई, बल्कि अपनी घोषणा के अनुरूप बीजेपी की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दिया। पार्टी के निर्णय से आप अवगत है और उस निर्णय के अनुरूप माननीय विधायक और सांसदों ने अपने मतों का उपयोग किया। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में दिन भर सियासी गहमा गहमी रही। सबसे पहले बीजेपी विधायकों ने मतदान किया और लगे हाथ झारखंड में नए सत्ता समीकरण की ओर इशारा भी कर दिया। आगे कब आ रही है? अब देखिए, जब गुरुजी का निर्देश होते जा रहा है तो अब अगला पत्र का इंतजार हम लोग करेंगे। गुरुजी का कब निर्देश ऐसा प्राप्त होता है। झारखंड में जेएमएम के साथ सत्ता चला रही कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह से अलग थलग नजर आई, पर गठबंधन सरकार पर किसी भी खतरे से इनकार जरूर किया। और हम लोग का जो वोट, जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक थे सारे इंटैक्ट है, एक साथ जाकर हम लोगों ने वोट किया। अनिल जी, ये आपके विधायक दल के नेता, इसलिए आपसे सवाल बनता है, बीजेपी ने दावा किया है कि हमने सेंधमारी की है। देखिए, अभी तो इस बात पर कोई भी किसी को दावा कर सकते हैं। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कई विपक्षी दलों से ही समर्थन नहीं मिला। ये बदला हुआ समीकरण कहीं झारखंड में बड़े बदलाव की आहट तो नहीं है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड की और खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इसी बीच बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल पर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अतहर अरमान के रिमांड खत्म होने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया है। बेऊर जेल दोनों को भेजा गया है। एसआईटी ने रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 48 घंटे के रिमांड पर अतहर और अरमान थे, जिनकी रिमांड अवधि खत्म हो गई, जिसके बाद उन्हें अब बेऊर जेल भेज दिया गया है। एसआईटी ने रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की है। जो खुलासे इस वक्त हुए हैं उसको लेकर भी जो पटना की पुलिस है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसमें और भी ज्यादा खुलासे हो सकते हैं। और इसी बीच जो बड़ा अपडेट है वो ये कि अब दोनों को बेऊर जेल भेज दिया गया है। रामगढ़ पुलिस ने एक ट्रक गांजा जब्त किया है। ट्रक पर 23 बोरों में 700 किलोग्राम गांजा लदा था, जिसकी बाजार कीमत 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। जमशेदपुर से गांजा लाद कर निकला ये ट्रक बिहार की ओर जा रहा था। तभी रामगढ़ पुलिस ने नेशनल हाईवे नंबर 33 पर हेसागढ़ा के पास ट्रक को रोका और गांजा के साथ ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार किया है। लैब में जांच कराएंगे और गांजा जैसा पदार्थ है, और अगर ये गांजा निकलता है तो इसकी
अनुमानित कीमत लगभग 700 किलो के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। पूर्वी सिंहभूम में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से स्वर्णरेखा और खरकई जैसी कई नदियां उफान पर हैं। ओडिशा में डैम का फाटक खोलने से हालात और भी ज्यादा बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है और इसके चलते जमशेदपुर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। ऐसे में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की ओर से तटीय इलाकों में लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही आम लोगों से बाढ़ के खतरे से बचने के लिए सुरक्षित इलाकों में जाने की अपील भी की जा रही है। वहाँ बैंगिल डैम में खोला गया 2 फाटक उड़ीसा का, जिससे नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ने की संभावना थी। वहाँ से जो आने में का समय लगता है 4 से 6 घंटा समय लगता है, इसलिए वहाँ जब फाटक खोलने के उपरांत यहाँ खोलने से पहले यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया। हर साल इस तरह आता है सर, हर साल। हाँ, हर साल का है। तो कैसे सुरक्षित रहिएगा? सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित जगह में जाना होगा सर। नदी किनारे रहने में तो सुरक्षित नहीं रहेंगे, नदी किनारे से तो हटना होगा। जगह नीचे इलाका डूबता है, हर साल का ही नियम है बाढ़ आना। कैसे आप सुरक्षित करते हैं अपने आप को? एक मैदान है, जोगस पार्क है, वहाँ एक क्लब है संस्था का, उस जगह चल जाते हैं। कोई कहीं और स्कूल है, स्कूल पे चल जाता है। आईसीएसई की 10वीं बोर्ड का रिजल्ट सामने आ गया है। नेशनल लेवल पर टॉप 3 लिस्ट में 110 छात्रों के नाम हैं। इनमें से 7 छात्र झारखंड से भी हैं। रांची के किशोरगंज की मेघावी बिटिया सुरभि ने 99.40 अंकों के साथ झारखंड के टॉपर्स की लिस्ट में दूसरे स्थान पर जगह बनाई, जबकि नेशनल लेवल की लिस्ट में वो टॉप 3 छात्रों की सूची में शामिल हैं। उनसे बात की हमारी संवाददाता कोमल बहल ने। तो आईसीएसई के कक्षा 10वीं का परिणाम आ चुका है और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है सुरभि, जो कि ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में इनका 3रा रैंक है और अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में ये 2nd टॉपर पर है। तो सबसे पहले तो सुरभि आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना पढ़ाई करती थी और क्या लग रहा था जब रिजल्ट आएगा तो वाकई में इतना स्कोर अच्छा मिलेगा, कैसा लगा? एक्सपेक्टेशंस एट मैक्सिमम इतने थे, लेकिन कॉन्फिडेंट पूरे नहीं थे। 99% एक्सपेक्टेशन था, लेकिन 99.4 जाएगा इसको लेके पूरा श्योर नहीं थे। पढ़ाई बेसिकली स्कूल पे बेस्ड रहा है, स्कूल टीचर्स का बहुत सब योगदान रहा है। आईसीएसई के स्टूडेंट्स को लैंग्वेज पेपर पे कंसंट्रेट करना चाहिए, जनरली वो लोग इग्नोर कर देते हैं इसे। तो इंग्लिश वो लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उन लोगों का परसेंटेज अपने आप इंक्रीज होगा। कोचिंग के लिए तो उसने कहा कि नहीं, कोचिंग नहीं करना है मुझे, मैं अपने से कर लूँगी बिना कोचिंग का। हाँ, तो इसका सारा क्रेडिट मेरे अनुसार तो मेरा कुछ नहीं है, जो क्रेडिट है सिर्फ सुरभि का है। टॉपर का खिताब जो है इन्होंने अपने नाम किया है और साथ ही साथ इनकी यही टिप्स है कि जो आईसीएसई के बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज पर फोकस करें, तब जा करके उनका अच्छा परिणाम आ सकता है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और अब बात करते हैं सावन की पहली सोमवारी की। देवघर आ रहे कांवरियों के मनोरंजन के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। एक शिविर में भक्तों को रामायण सीरियल दिखाने का इंतजाम किया गया है, जहां एक वैन में बड़ी एलईडी स्क्रीन और साउंड के साथ रामायण सीरियल दिखाया जा रहा है। कांवरियों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे ने। जब रामायण टीवी पर आता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी और पूरे घर के, मोहल्ले के, गांव के लोग एक टीवी में बैठकर रामायण देखते थे। वही दौर आज फिर से दोहराया जा रहा है और एक तरफ जहां डीजे की धुन पर लोग नाचने वाले, वहीं दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देखिए, ये देवघर गुम्मा बॉर्डर पर एक शिविर है जहां पर रामायण का प्रसारण किया जा रहा है। एक एलईडी स्क्रीन लगाई गई है जिसमें कि भक्त देखिए कि कितने देख रहे हैं, कितने उत्साहित हैं कि रामायण फिर से देख रहे हैं। एक तरफ जहां डीजे का दौर है, वहीं दूसरी तरफ ये रामायण का किस तरह से आप लोग ये कॉन्सेप्ट को लेकर आए कि रामायण दिखाना है भक्तों को। हम लोग भक्तों को रामायण इसलिए दिखा रहे हैं कि भक्त जो है हमारे 100 किलोमीटर दूर से बाबा नगरी में जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं।
वहाँ इसमें रास्ते में थोड़ा आनंद लेते हुए विश्राम भी कर लेते हैं, आनंद भी लेते हैं और बोल बम का नारा लगाते हुए चले जाते हैं बाबा नगरी। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।